नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, देश के रोज दो राजनीतिक दल और उनके दो राजनेता, जी हां, एक आजादी से पूर्व की पार्टी और एक अभी अभी 10 साल पुरानी पार्टी। दोनों पार्टी और दोनों पार्टियों के नेताओं में एक होड़ लग गया है कि कौन भारत को ज्यादा नीचा दिखा सकता है। जी हां, और इन लोगों को लगता है कि हम जितना ज्यादा भारत को नीचा दिखाएंगे, जितना ज्यादा भारत को बदनाम करेंगे, हमारा पॉपुलैरिटी, हमारा रीच उतना अधिक बढ़ेगा लोगों के बीच, हमें उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट किस चीज का मिलेगा? भारत विरोधी जो गैंग है, जो एनजीओ है, उनका सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना, जो कि अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री है। और ये दोनों लोग, एक जो राहुल गांधी जी हैं, उनका तो विदेश यात्रा परमानेंट है, वो तो हर एक मौके पे विदेश यात्रा करते हैं। और खास करके उन मौकों पे जब विदेश में भारत के लिए कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो उससे पहले राहुल गांधी का यात्रा जरूर होता है विदेश में, जिसमें वह अपना पूरा जहर घोल के आते हैं। इसी तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी के घोषित राजकुमार राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चलते हुए आम आदमी पार्टी और उनके नेता आतिशी मार्लेना ने भी मिसाल पेश किया है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना को विदेश यात्रा का अनुमति मिला, राजनीतिक विदेश यात्रा का। वह लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गई। उस यूनिवर्सिटी में बैठकर आतिशी मार्लेना ने उसी तरह से भारत को नीचा दिखाने का काम किया, जिस तरह से इसी साल 28 फरवरी को उसी यूनिवर्सिटी में बैठ के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने फैलाया था। जिस तरह से 28 फरवरी को लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी गए थे और उस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में रह रहे सिख को, पारसी को, ईसाई को, मुस्लिमों को दोयम दर्जे की नागरिक मानती है। अब शायद धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो राहुल गांधी के इस बात को मानेगा कि भारत का सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। दोयम दर्जे का नागरिक क्या कोई एक प्रमाण तो राहुल गांधी देता? किस चीज में उनसे दोहरा और सौतेला व्यवहार किया जाता है? कौन कानून के कौन से प्रावधान है या सरकार का ऐसा कौन सा योजना है जिस योजना में देश में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों से भेदभाव किया जाता है? इसका कोई तथ्य राहुल गांधी या पूरे कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि यह सच्चाई है कि भारत में जो वर्तमान की सरकार है, उस सरकार का एक भी ऐसा योजना नहीं है जो किसी भी समुदाय, धर्म या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बना हो। सबके लिए इस सरकार का जो भी योजनाएं हो वो सम्मान है। सरकार की जितनी भी योजना है उसमें सभी लोगों को समान रूप से भागीदारी मिलती है। फिर भी राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाकर ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको दोयम दर्जे की नागरिक नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, जो कि पूरी तरह से बकवास और झूठ है। इसी तरह से अभी अमेरिकी दौरे पे भी जो राहुल गांधी गए थे 4 जून को जो अमेरिकी दौरे पे गए थे, जो संभवतः कल उनकी वापसी हो गई है, अपने इस 10 दिन की यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने भारत के खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किया। जितना वो भारत को नीचा दिखा सकते थे उतना नीचा दिखाने का काम किया। यहाँ तक कि अपने कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रगान का भी मजाक बनवाया, मजाक उड़ाया, उनका एक तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया। और किया ही नहीं, वहां बैठे हुए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन के लोगों से भी उनका मजाक उड़वाया कि राष्ट्रगान को बजाकर माइक टेस्टिंग करवा रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि, और अक्सर वो अपने विदेश यात्रा में ऐसा बोलते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मीडिया संस्थानों के ऊपर सरकार के दबाव है, देश में जजों के ऊपर दबाव है, यानी कि चुनाव आयोग के ऊपर जितनी भी संस्था है सबके ऊपर सरकार का दबाव है। इस तरह का बातें राहुल गांधी विदेशों में जाकर करते हैं, जो उनका पूरा का पूरा बात झूठा निकलता है। या वही व्यक्ति है जो विदेश में बैठ के कहते हैं कि भारत में बोलने नहीं दिया जाता है। शायद इनको यही नहीं पता है कि इनके अपने ही बोलने की वजह से आज इनको जेल जाने की नौबत आ गई है।
अपने बरबोलेपन की वजह से आज ये जेल जाने का रास्ता खोल लिया। और वह व्यक्ति कहता है कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। जिस बीबीसी मीडिया संस्थान को के आड़ में ये भारत के मीडिया संस्थानों पे हमला करता है, उस बीबीसी ने माना था कि भारत सरकार का जो आईटी रेट पड़ा था वो सही था, क्योंकि हम 2016 से 2020 तक टैक्स चोरी कर रहे थे, हम कम टैक्स भर रहे थे। उसके बाद भी ये सभी लोग जाता है तो विदेशों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार चलाता है। और इनको ऐसा लगता है कि हम जितना भारत को बदनाम करेंगे विदेशी धरती पे, हमें उतना देश में लोग सम्मानित करेगा, हमको सम्मान के नजर से देखेगा। और यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी का शिक्षा मंत्री, जिस पार्टी के किसी नेता को शायद पहली बार इस तरह के विदेश यात्रा का अनुमति मिली हो, राजनीतिक विदेश यात्रा का, वह व्यक्ति, वह नेता किस तरह से लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, किस तरह से भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल आतिशी मारलेना ने कहा कि भारत में 2021 से 22 के बीच भारत में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। भला इस बात को कौन मानेगा, वो भी इस समय जिस देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा हो, तो उनका चूल्हा ना बंद हो, वो भूखे ना सोए एक टाइम। उस देश में कहा जा रहा है कि 35 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। पता नहीं है ये आंकड़ा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आतिशी मारलेना के पास कहां से आया। जिस हंगर इंडेक्स का बात, ये हंगर इंडेक्स के आड़ में इस तरह की बात करती है, शायद इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि ये हंगर इंडेक्स कैसे कैसे जाहिल गमार लोगों ने तैयार किया है, कि जो हंगर इंडेक्स में भारत को उस पाकिस्तान, उस बांग्लादेश, उस श्रीलंका, उस नेपाल, उस भूटान से नीचा दिखाया गया है, जिनके यहाँ 1-1 किलो आटे के लिए लोग सड़क पे लड़ने मरने कटने को तैयार हैं। जिस देश के लोगों को एक वक्त के रोटी के लिए 1 किलो आटा नहीं मिल पा रहा है, उस देश से नीचा भारत को दिखाने का काम किया गया है ऐसे रिपोर्टों में। और इस ऐसे रिपोर्ट को आधार बनाकर देश की राजधानी में जो बैठी हुई सरकार है, उनके शिक्षा मंत्री विदेशी धरती पे जाके अगर कोई झूठ बोलता है तो यह बहुत ही शर्मनाक है। इसी तरह से आतिशी मारलेना ने कहा कि भारत में मानव विकास सूचकांक बहुत ही कमजोर है। और वह ये सारा आंकड़ा किस समय का दे रहा है, उस समय का दे रहा है जिस समय सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति, कारोबारी की स्थिति पूरी तरह से ठप हो गई थी। उस दरमियान का ये सारे रिकॉर्ड जो कि पूरी तरह से झूठा है, उस रिकॉर्ड को ही रखता है। ये लोग विदेशों में कहते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये तमाम वही लोग हैं, ये वही आतिशी मारलेना है जिनकी पार्टी जो सरकार पंजाब में है, और उनकी पंजाब सरकार ने किस तरह से सिर्फ सवाल पूछने मात्र भर से टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार भावना किशोर को किस तरह से एक महिला पत्रकार को पूरे गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार करके 24 घंटे तक जेल में बंद करके रखा गया। ये उन रिपोर्टों को बताता है, उस हैप्पीनेस इंडेक्स के जो पूरी तरह से विदेश में बैठे हुए भारत विरोधी दलाल ही तैयार करते हैं। शायद वो हैप्पीनेस इंडेक्स कहता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कि भारत से ज्यादा खुशहाल लोग पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, भूटान में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान के लोग हैं पिछले 2-3 सालों में? श्रीलंका के लोग हैं, जिस श्रीलंका में अभी किस तरह का विद्रोह हुआ था कि वहां के राष्ट्रपति भवन में लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी म्यूजियम में कोई सामान उखाड़ के ले गए, तो कुछ जिसको जो हाथ लगा वो सब उखाड़ के ले गए। जिस श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब थी कि भारत उनको कर्ज दिया है। और शायद भारत एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी, जितने भी इनके पड़ोसी है, चीन को छोड़कर सबको बहुत ही मोटे रकम में कर्ज दिया है, और वो भी बिना किसी गलत नियत के, बिना किसी एक्स्ट्रा आर्थिक दबाव के। उस भारत को कहा जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पंजाब, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन इस सबसे कम है। जिस चीन में आज भी
उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से वहां उइगर मुसलमान डर डर के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस चीन के लोगों को भारत से अधिक खुशहाल दिखाया जाता है ऐसे रिपोर्टों में। और ऐसी रिपोर्टों का आधार बनाकर एक प्रदेश की शिक्षा मंत्री विदेशी धरती पे जाके भारत को बदनाम करती। यह सब इनके भारत विरोधी चेहरे को दिखाता है। ये सारी घटनाओं के बाद ये सब लोग पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं कि किस तरह से ये लोग देश में एक सरकार को बदनाम करने के चक्कर में अब पूरे देश को बदनाम करने पे उतर गए हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? दरअसल कांग्रेस और केजरीवाल, इन दोनों लोगों में शायद अब एक होड़ लग गया है कि भारत को कौन कितना ज्यादा नीचा दिखा सकता है। और इसी कंपटीशन के लिए कभी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो वो भारत के सरकार के खिलाफ बोले ना बोले, लेकिन भारत के खिलाफ जरूर बोलते हैं। उसी तरह से जब केजरीवाल के मंत्री आतिशी मार्लेना जब गई है तो वो सरकार के खिलाफ कितना बोला नहीं बोला उससे कोई लेना देना नहीं किसी को, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ बोला कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर है, भारत में मीडिया संस्थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। ये तमाम वही रोना है जो राहुल गांधी रो के आए हैं अभी, या अभी रो रहे थे अभी 10 दिन पहले अमेरिका में, और वही रोना यह अब लंदन में रो रही है। तो देश से लेके विदेशी धरती तक कांग्रेस और केजरी गैंग में यह होड़ लग गया है कि कौन कितना भारत को नीचा दिखा सकता है। जिस भारत का आज डंका पूरे विश्व में बज रहा है, जिस भारत के प्रधानमंत्री का दूसरे देशों के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, उस भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए ये लोग, जब इनका एजेंडा देश के भीतर नहीं चल पाता है तो ये लोग विदेशी मंचों का सहारा लेते हैं। विदेशी मंचों से ये लोग देश को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि कांग्रेस और केजरी के इस होड़ में कौन जीतता है, कौन सबसे ज्यादा भारत माता को गाली दे पाता है, कौन सबसे ज्यादा भारत को बदनाम कर पाता है। पर इस देश का जनता सब जानती है, सब देखती है और सबके मनसा को समझती है कि कौन भारत के हित के लिए काम कर रहा है और कौन भारत को बदनाम कर रहा है। और उसी आधार पर इस देश की जनता अब अपना नेता या अपना सरकार चुनती है। किसी के कहने से, किसी की आलोचना करने से या किसी के नाटक नौटंकी करने से अभी इस देश का जनता ना सरकार चुनती है और ना नेता चुनती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।